मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे कि मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते और जब भी घर आते तो मेरी सास पति को मेरे पास नहीं आने देती। मुझे बहुत अजीब लगता कि पति इतने दिन रहता कहाँ और आकर भी सास के कमरे में ही रहता है। एक बार मैंने अपने पति का पीछा किया और जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पति ने तो दूसरी सोनिया की शादी को अभी एक सप्ताह ही हुआ था। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा था। जब तक उसके ससुराल में सब बहुत अच्छा था। सोनिया बहुत खुश थी, अपने आने वाले जीवन के सुनहरे सपने देख रही थी। लेकिन यह क्या, सब रिश्तेदार के जाते ही एक दिन आंगन में वह अपने पति के पास बैठकर बात कर रही थी कि तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, बहू लाज शर्म है कि नहीं, यह तेरा मायका नहीं ससुराल है और हमारे घर में मर्दों के साथ औरत ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं बैठती। सास की बात सुनकर सोनिया को थोड़ा अजीब लगा। पति के साथ ही तो बैठी थी, अब तो यह रोज की बात हो गई। सास का बात बात पर रोकना टोकना। अपनी तरफ से सोनिया पूरी कोशिश करती सास को कहने का मौका न दे, लेकिन सास तो कभी साड़ी कैसी पहनी है, बाहर दरवाजे के पास क्यों खड़ी थी, पड़ोसन आ गई तो उससे क्यों बात कर रही थी, सोनिया को टोकने लगी। सोनिया अब कितने भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन सास उसमें कमी निकाल ही देती। सास को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आता। अब तो सोनिया के घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई। एक दिन सोनिया के पति राकेश ने आकर बताया कि आज दोस्त की सालगिरह की पार्टी है, वहां जाना है। सोनिया भी जल्दी से तैयार हो गई, यह सोचकर कि उसे भी जाना होगा। लेकिन उसे देखते ही सास बोली, बन-ठन कर कहाँ चली महारानी, यहीं बैठ, हमारे घर की औरतें पार्टी सार्टी में नहीं जाया करती। सोनिया बेचारी मन मार कर रह गई। बेचारी करती भी क्या जब पति भी साथ ना दे। अब सोनिया सोचने लगी, ससुराल है, उसका दम घुटने लगा। बस सास उससे पूरे दिन घर का काम कराती और वह जैसे वह बहू नहीं नौकरानी हो। सोनिया को लगता ससुराल नहीं कैद खाना है। मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो सब काम के साथ साथ एक दूसरे से हंस बोल भी लेते हैं और मर्द औरत का ऐसा भेदभाव तो कभी देखा ही नहीं था। और यहाँ हंसना बोलना तो दूर, पति माँ के सामने सोनिया को नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। समय ऐसे ही बीतता रहा। राकेश को अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता था। कभी कभी तो वह एक सप्ताह तक नहीं लौटता था। सोनिया के ससुर की सरकारी नौकरी थी, जो कि उनके देहांत के बाद सास को मिल गई थी। ससुर जी के गुजरने काफी साल बीत गए थे। उसके बाद सास ने ही घर की बागडोर संभाली थी, तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। ननद की शादी हो चुकी थी। राकेश सोनिया का पति सास के साथ रहता था। अब तो सोनिया शादी के नाम से भी घबराने लगी थी। अगर उसे पता होता ससुराल ऐसा होता है तो वह जीवन में कभी शादी नहीं करती। अब हालत यह हो गई, अगर सोनिया पूरे दिन में 1 मिनट भी आराम कर ले तो सास की आवाज लग जाती, कहाँ मर गई करम चली। इस बार राकेश काम से बाहर गया तो कई महीने तक नहीं लौटा। सोनिया फोन करती तो जवाब नहीं देता। यह बात उसने अपने मायके वालों को बताई तो उन्होंने जांच पड़ताल की तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि राकेश ने तो पहले से ही शहर में एक शादी की हुई थी, बस समाज के डर से किसी से नहीं बताया। जब यह बात सास को मालूम चली तो इसमें भी उसने सोनिया की ही गलती बता दी।
सास बोली, जब तू कुछ दहेज नहीं लाई तो उसे बाहर काम के लिए जाना पड़ता था। कितने सपने देखे थे, बहू आएगी तो घर भर जाएगा, पर तू निकली कंगली। अब यह टसवे बहाने बंद कर और काम काज में लग जा। सोनिया के सर पर तो दुखों का आसमान टूट पड़ा। उसकी तो जिंदगी तबाह हो चुकी थी। सोनिया के माता पिता ने इस सदमे में बिस्तर पकड़ लिया और भाई ने उसे मायके आने से साफ शब्दों में मना कर दिया। सोनिया बस सोचती रहती, आज मायका भी अपना नहीं रहा। सबने कितनी आसानी से पीछा छुड़ा लिया, जैसे मैं कोई सामान हूँ, मुझे दर्द ही नहीं होता हो। सोनिया को पिता से सोनिया को पिता ने ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं था कि वह नौकरी कर अपना जीवन बिता सके। सोनिया का जीवन अब नर्क बन चुका था। राकेश कभी कभार 1-2 दिन के लिए आ जाता था। सास खूब ताने सुनाती, लेकिन वह सोचती, जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। यहाँ रहने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। करीब 1 साल सोनिया खुद को उस घर में कैद कर ऐसे ही बिता दिया। उसने तो अपनी जिंदगी से समझौता कर ही लिया था कि अब यही उसका जीवन है, कि तभी अचानक एक दिन दोपहर में जब उसकी सास कुछ काम से घर से बाहर गई हुई थी, उनकी एक पड़ोसन सोनिया के पास आई। वह बस 1 महीने पहले ही वहां रहने आई थी। उसने सोनिया को बताया कि वह एक समाज सेविका है और वह एक एनजीओ में भी काम करती है। उसे पड़ोसियों ने ही सोनिया के बारे में पता चला था और वह सोनिया से बोली, तुम यह सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो। सोनिया ने सब उसे कह सुनाया। सुनकर वह बोली, कम पढ़ी लिखी हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी कुछ काम मिल सकता है, तुम कुछ काम सीख सकती हो। और रही बात रहने की, हमारा एनजीओ तुम्हारे जैसी महिलाओं की हर तरीके से मदद करता है। और वैसे भी ऐसे पति और सास को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तुम कदम तो बढ़ाओ, क्या पूरी उम्र अपना आत्मसम्मान खोकर जी पाओगी। इतना सुनकर सोनिया में हिम्मत आ गई और वह उसी समय अपने कपड़े लेकर उस महिला के साथ चल दी। अब किसी को नहीं पता था सोनिया कहाँ गई और वह आश्रम में रहने लगी। सोनिया ने वहां रहकर सिलाई का काम सीखा और साथ ही उस पड़ोसन की मदद से सोनिया आशा वर्कर बन गई। अब करीब 6 महीने के बाद सोनिया ने किराए का घर लिया और वहीं पर अपना सिलाई सेंटर खोलकर सिलाई करती और सिलाई सिखाने भी लगी। साथ साथ आशा वर्कर का भी काम संभाल लिया। जल्द ही सोनिया का काम अच्छा चलने लगा। अब जब उसकी जिंदगी सही पटरी पर आ गई तो सोनिया के अंदर आत्मविश्वास भी आ गया। अब उसने अपने पति और सास को सबक सिखाने की ठान ली। सोनिया ने उन्हें समाज सेविका से बात की। उन्होंने और उनके एनजीओ ने सोनिया का पूरा साथ दिया। तब सोनिया और एनजीओ की महिलाएं पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। सोनिया के बयान पर उसकी सास और पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। और आगे की जांच में पति की दूसरी पत्नी का पता चलने पर सोनिया का शोषण करने के अपराध में उन्हें जेल हो गई। इस तरह सोनिया नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकल पाई और आज पूरे सम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन बिता रही है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। एंड प्लीज गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।